चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीव एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, सभी को जो है आज के स्टूडियो में हम बता रहे हैं हिंदी पेडागोजी के, कौन से हिंदी पेडागोजी के पोर्टफोलियो। ये सारी चीज़ें आप सब जानते हो कि पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है ना। बट जैसे आप सभी को पता है कि अगर हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो जय जीवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा जो रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए जो है आप सभी को जो है शुरू से लगा के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। किसी भी तरह से अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं कि आपको जो है कौन सा टॉपिक में जो है परेशानी या प्रॉब्लम है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे आप सभी जानते हैं, हाँ इधर आ जाइए सभी फ्रेंड्स। आप सभी को मतलब जो है आज के इस क्लास में हम बता रहे हैं पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो है वो क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखो, पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो क्या है, एक प्रकार की फाइल है। क्या है पोर्टफोलियो? जो होती है एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे को एक निश्चित अवधि में किए गए कामों को क्या समग्र होती है। मतलब इसमें जो क्या है सर, जो इसका कहने का मतलब ये है, पोर्टफोलियो जो है एक फाइल है जिसमें मतलब ये होता है कि बच्चों की क्या रखी जाती है, जानकारियाँ रखी जाती हैं। मतलब बच्चे की जानकारी रखी जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, बच्चे जैसे जन्म लेता है तो ये जो फाइल होती है, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें जो होती हैं आशा कार्यकर्ता होती हैं, उनके पास जो होती है फाइल होती है, मतलब उनके पास बच्चों की डिटेल रखी जाती है। बच्चे जो होते हैं मतलब किस तरह से बच्चा का जो है मतलब कि कब जन्म हुआ था, बच्चे का नाम क्या था, बच्चे का कितना वेट था, ये सारी चीज़ें जो होती है इस फाइल में रखी जाती है। मतलब एक समय में किए जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझिएगा। तो इसमें जो होता है तो बच्चे की उपलब्धियों और प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। जैसा मतलब पता चलता है कि बच्चे जो होते हैं उसमें किस तरह से उनकी कमियां, मतलब उसमें जो कमियां होती है उन सारी चीज़ों को, या उनकी उपलब्धियां, मतलब जो चीज़ें उनके अंदर है, जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, वो सारी चीज़ों को जो मतलब होता है पोर्टफोलियो फाइल में रखा जाता है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात और शेयर, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो है मतलब हमारे यहाँ एमपी के खरगोन ज़िले में जो होता है संडे को क्या होता है, मार्केट लगता है। तो मार्केट के दिन जो होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, इसलिए आपको जो है उस पर नहीं फोकस करना है। आपको जो है इसके ऊपर फोकस करना है, जो मतलब क्या है हमारे मतलब जो है हम जो पढ़ रहे हैं उसी चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। अब जैसे कि देखिए थर्ड नंबर का जो हम बात करते हैं, थर्ड नंबर का जो हमारा पॉइंट होता है आगे का जो, ठीक है ना। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मैंने आपको क्या कहा, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने पॉइंट बताया, उससे मैंने आपसे यही कहा कि पोर्टफोलियो फाइल जो होती है ना, उसमें बच्चों की जो होती हैं सारी जानकारी उसमें रखी जाती है। मतलब बच्चों को कैसे समय, जैसे मान लो कोई सा अगर बच्चा है जो मतलब क्या जन्म लिया, जन्म के बाद उसमें वो जो है बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद क्या है उसके पास जो है जैसे डेटा पर मतलब क्या है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, या उसका जो है उसको पता नहीं है वो कहाँ है क्या नहीं, तो उससे जो होती है ये जानकारी जो होती है उसमें जो मिल जाती है। जैसे कि मतलब देखते हैं हम, तो जैसे बच्चे को क्या पता चलता है कि वो कौन से मतलब व्यक्ति, तो वो कौन से परिवार से हैं, उनकी संस्कृति क्या है। फिर जैसे हम देखते हैं तथा समाज की जानकारी आदि मतलब इसमें रखी जाती है। बच्चे का ये कि मतलब वो कौन से परिवार से हैं, कौन सी उसके जो है बोलचाल, उसकी जो संस्कृति मतलब रहना पहनावा किस तरह का है, और वो कौन से समाज का है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों की जो होती हैं पोर्टफोलियो फाइल में रखी जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे का जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसके सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। मतलब ये होता है कि पोर्टफोलियो फाइल बनाने का मतलब उद्देश्य ये है, मतलब मेन काम ये है कि बच्चों का जो होता है तो उसका अच्छे से क्या किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि बच्चों का जो है मतलब कौन सा परिवार, कौन सा क्या है, इस सारी चीज़ों का मतलब इसमें जो होता है रखा जा सकता है ताकि उसका हम जो है मूल्यांकन कर सकें, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को मैंने जो है पोर्टफोलियो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं CCE यानी कि समग्र एवं सतत व्यापक मूल्यांकन।
कौन सा होता है? सतत व्यापक मूल्यांकन। अब फ्रेंड्स सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात और मतलब याद दिला दें कि अगर आप JGY एकेडमी चैनल पर नए हों तो JGY एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड्स एक बात और आपको बोल दें कि अगर आपको जो है पूरे वीडियोस देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी JGY एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे आप लोगों को पता है अभी जो है वैकेंसी आ रही हैं और अभी उसके बावजूद जो है आप लोगों को ये भी पता है कि इसके जो है बिहार टेट की अगर बात की जाए तो बिहार टेट की जो होती है एग्ज़ाम जो है कब है? मार्च में है। तो उस हिसाब से अगर यही महीने में है तो उस हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो आपको पढ़ने के लिए जो है अभी बहुत ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करी थी कि अगर आप लोगों जैसे हमारे जो वीडियोस होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, मतलब मिनिमम आधे घंटे तक के जो वीडियो होते हैं। तो इसमें जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके जो होते हैं मतलब कुछ ना कुछ परेशानी होती है जो मतलब पूरा समय नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए भी जो है हमारे वीडियो जो है उसमें ज़्यादा समय नहीं, पार्ट टाइम जॉब करने वालों के लिए भी जो है ये वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हो ना कि इससे आपको जो है 1 घंटे का क्या होता है रेस्ट, यानी कि लंच के लिए भी जो आपको कहीं पे भी आप जॉब करते हो तो आपको छुट्टी मतलब कि समय मिलता है और उसी के बीच आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए समग्र एवं सतत जो मूल्यांकन है वो क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हम जो है तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले जाएंगे क्योंकि देखो हमारे को जो है मतलब क्या है थोड़ी तबीयत डाउन से चल रही है, तो इसलिए जो है आपका जो है आपके हिसाब से मतलब क्लास रखेंगे, ठीक है ना। बच्चों के लिए निःशुल्क मतलब सतत के जो मूल्यांकन है तो वो क्या है? तो बच्चों के लिए जो होता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो 2009 यानी कि RT 2009 के अनुसार CC को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया गया। जब हम बात करते हैं CCE की हम बात कर रहे हैं तो ये जो होती है तो RT 2009 ने मतलब ये कि निःशुल्क बच्चे जो मतलब निःशुल्क जो शिक्षा बच्चों को प्रदान करवाने थे, तो उसी के मतलब क्या होता तो उसी में मतलब जो है तो CC को भी प्रत्येक बच्चे की प्रारंभ शिक्षा पूरी मतलब कि बच्चों की जो प्रारंभ जो मतलब शिक्षा चल रही है जिस क्लास में चल रहा है तो पूरी होने तक इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था, ठीक है ना। मतलब निःशुल्क जो होती है मतलब बच्चे जो होते हैं निःशुल्क मतलब पढ़ाई करवा पाते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों की जो होती है पढ़ाई पूरी होने तक मतलब ये CC को क्या किया गया था? लागू किया गया था। अब आगे देखिए जैसे इसको हम बात करते हैं सेकंड नंबर का जो इसका पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? तो CC में सतत का अर्थ होता है। CC में जो सतत का अर्थ होता है वो क्या है उसको भी ध्यान से देखिएगा। आपको एग्जाम में इस टॉपिक से कहीं ना कहीं से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको जो है मतलब 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन। अब देखिए CC का अर्थ ये होता है कि बच्चों को सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है, मतलब ये जो पता चलता है कि CC का अर्थ ये होता है कि बच्चों के जो हम सिखा रहे हैं और बच्चों को जो मतलब सीखने में किस किस तरह से मतलब कहाँ कहाँ पर बच्चों की जो है परेशानी हो रही है, कहाँ कहाँ पर बच्चों को पढ़ने या सीखने में दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें जो होती है CC में पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे देखिए जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है, मतलब जिससे क्या होता है कि जब बच्चों के मतलब कमियों का पता लगाया जा सकता है तो एक टीचर्स जो होते हैं ना, जो शिक्षक शिक्षिका जो होते हैं तो वो क्या करते हैं मतलब सही समय उचित समय मतलब सही समय पे मतलब क्या कर सकें वो उनकी जो है जिस चीज़ में कमी है बच्चे जिसको जो मतलब बच्चों को जो सीखने में दिक्कत आई है उसके पूरे करवाने की कोशिश करेगा, मतलब कि क्या करेगा कि आवश्यक कदम जो है उठा सकता है, मतलब उसको सिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आगे देखिए साथ में यह भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चा कहाँ कठिनाइयों का जो है मतलब क्या कर रहा है तो अनुभव कर रहा है। अब इसके साथ जो ये होता है कि जैसे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चा जो है कौन से शब्द में कौन से वर्ड में जो है पढ़ने में सीखने में जो है उसको तकलीफें हो रही है, कठिनाइयाँ हो रही हैं, इस सारी चीज़ों का जो होता है CC यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन में पता लगाया जाता है।
अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले कि सीसी का प्रारंभ कब हुआ था, तो सीसी यानी कि आरटी 2009 के अनुसार निःशुल्क पढ़ाई को पूरी करवाने के लिए यानी निःशुल्क शिक्षा को पूर्ण करवाने के लिए सीसी को लागू किया गया था। ये आंसर जो बनता है इसका, ठीक है ना। और अगर आपको ये पूछ ले कि बच्चों के जो है मतलब कमियों का पता लगाना, तो हम किसके द्वारा लगा सकते हैं, तो किसके द्वारा लगा सकते हैं, तो सीसी के द्वारा लगा सकते हैं। किसके द्वारा लगा सकते हैं, सीसीई के द्वारा मतलब हम जो है पता लगा सकते हैं, ठीक है ना, इसके द्वारा। अब देखो, अगर जब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की जो हमारा पॉइंट होता है सीसी में, तो क्या है तो देखते हैं हम सीसीई के दूसरे घटक मूल्यांकन का अर्थ बच्चों में सर्वांगीण प्रगति के बारे में क्या करता है, जानकारी प्राप्त करता है। क्या करता है, जानकारी को प्राप्त करता है, ठीक है ना, प्राप्त करता है। अब देखो इसका जो थर्ड नंबर का जो पॉइंट होता है वो क्या है, मतलब इसका कहना ये है कि सीसी के जो है, सीसी जो दूसरा घटक की अगर बात की जाए तो समग्र मूल्यांकन का अर्थ यानी बच्चों में जो आता है तो सर्वांगीण प्रगति के बारे में मतलब क्या जानकारी निकाल सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चा जो है मतलब क्या है, किस तरह से है, ये जो है सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि आज की क्लास में हमने लिया पोर्टफोलियो और सीसी। अब जो होता है पोर्टफोलियो क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और सीसीई क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लोग ये मतलब कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और आप लोगों को जो है पढ़ने में समझने में किसी भी तरह से दिक्कत है या नहीं है, अच्छा समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मंगलमय होंगे, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।